हेलो एवरीबॉडी। गुड इवनिंग छाया। गुड इवनिंग रोशनी। एक बार ऑडियो वीडियो वीडियो कंफर्म कर दो फटाक से। एक बार ऑडियो कंफर्म करो, सब कुछ क्लियर है। हम लोग यहाँ पे डिजिटल ट्रांस का कंप्लीट रिवीजन करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, हम लोग का टारगेट ये होगा कि व्यापम सब इंजीनियर का जो एग्जाम है उसके पहले हम लोग सभी सब्जेक्ट के रिवीजन प्रॉपरली कर लें। एक बार आप लोग सभी लोग मेरा ऑडियो कंफर्म कर दो, फिर हम लोग क्लास को प्रॉपरली स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग छाया। गुड मॉर्निंग रोशनी। एक बार आप लोग ऑडियो क्लियर करो, प्रॉपरली सब कुछ चीजें सही है। क्लियर है सर, ओके फाइन। तो चलो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपना यहाँ पे चीजों को देखते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हमारा जो सब्जेक्ट का नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने का मेन मोटो ये है कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी चीजें हम बना रहे थे, जो भी हमारे पास एनालॉग सर्किट्स बन रहे थे, वो साइज में कहीं थोड़ा बहुत बड़े बन रहे थे और हम उतना अच्छे से उनको कॉम्पैक्ट नहीं बना पा रहे थे, है ना। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आया एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉम्पैक्ट बनाने के लिए। जो हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट बनाने में हमारी हेल्प करेगा ये। ठीक है, हम लोग एडर कहाँ पे बनाते हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में बनाते हैं। हम उससे छोटे साइज का जो कॉम्पैक्ट एडर कहाँ बना सकते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बना सकते हैं। इसके सिलेबस में क्या क्या चीजें होती हैं, बूलियन अलजेब्रा हो गया, के मैप हो गया। देखो, बूलियन अलजेब्रा मतलब यहाँ पे बेसिक चीजें बताई जाए कि यहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। लॉजिक सर्किट्स के बारे में बताया जाएगा। के मैप सर्किट के सिंप्लीफिकेशन के लिए है कि मान लो कोई सर्किट बनाना है तो कितने नंबर ऑफ कम गेट से आप बना सकते हो। कोई सर्किट आपको तो 50 गेट लग रहे हो, लेकिन आप उसमें के मैप लगा दोगे तो हो सकता है वो 10 या 5 में ही आपका काम बन जाए। नंबर सिस्टम हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम होंगे। यहाँ पे कॉम्बिनेशनल सर्किट हो जाएगा, मतलब जहां पे आउटपुट प्रेजेंट इनपुट डिपेंड करता है उसको हम कॉम्बिनेशनल सर्किट बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है। हम किनको कॉम्बिनेशनल सर्किट बोलते हैं, ऐसे सर्किट जिनका प्रेजेंट आउटपुट प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता है, उनको हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स बोलते हैं। सिक्वेंशियल सर्किट ऐसे सर्किट जिनका आउटपुट प्रेजेंट के साथ फ्यूचर इनपुट डिपेंड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिक्वेंशियल सर्किट। ठीक है। लॉजिक फैमिलीज हम यहाँ पे देखिए कैसे हम यहाँ पे हमारे जो गेट होते हैं हम कैसे उनको ट्रांजिस्टर के थ्रू बना सकते हैं, वो सारी चीज हम यहाँ पे देखेंगे। और साथ ही हम यहाँ पे देखेंगे हमारे ए टू डी कन्वर्टर, मतलब एनालॉग में जो चीजें हैं उसको हम डिजिटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और जो चीजें डिजिटल में है उसको हम एनालॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मतलब ए टू डी और डी टू ए कन्वर्टर, यहाँ पे दो तीन चीजें हैं, तो दो तीन फॉर्मूले वो आप पढ़ लोगे तो पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है। देखना, एक चीज समझना, बूलियन का मतलब होता है दो, है ना, याद रखना। बूलियन का मतलब होता है दो। जैसे कि अगर आपसे पूछे कि आपके पास कोई एक फैन है, उसको हम ऑन करना है, तो ऑन को हम क्या बोलेंगे कि वो वन कंडीशन पे। देखो, दो चीजें होती हैं, फैन अगर आपके पास है या तो वो ऑन होगा या तो वो ऑफ होगा, राइट। जो फैन है या तो आपका ऑन कंडीशन में होगा या ऑफ कंडीशन में होगा। ऑन कंडीशन को हम बोलते हैं वन, मतलब ऑन को हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंस में, और ऑफ को बोलते हैं निगेटिव सेंस में। मतलब बल्ब ऑन है मतलब क्या, वो वन है, मतलब वो क्या है, एक है। या फिर हम क्या बोलेंगे उसको मतलब वन को हम बहुत तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे रिप्रेजेंट के तरीके हैं कि वन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब हम ये बोलेंगे ऑन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉजिटिव सेंस से, और ऑफ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं निगेटिव सेंस से। मतलब कोई बल्ब है, अगर वो ऑफ मतलब वो जीरो कंडीशन पे है। या फिर ट्रू फॉल्स भी बोल सकते हैं। मान लो कोई बल्ब है आपका ऑन, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू। और बल्ब कोई ऑफ, इसको हम क्या बोलेंगे, फॉल्स। ऑन ऑफ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब चालू मतलब ऑन है, बंद है मतलब ऑफ है, ठीक है ना। तो हमारा पॉजिटिव सेंस क्या कहलाता है, ऑन हो गया, वन हो गया, है ना, ट्रू हो गया। ये सब क्या हो जाएगा, हमारे पॉजिटिव सेंस हो गए। जीरो हो जाना, निगेटिव हो जाना, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, आपके निगेटिव सेंस कहला जाएंगे। ओके। अलजबरा दो टाइप के होते हैं, लीनियर अलजबरा जो कि आप मैथ्स में पढ़ते आ रहे हो पहले से। इसका मतलब ये होता है, मान लो कोई दो इंटरवल लिया आपने, 0 से 1, ठीक है ना। इसमें 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट हो, 0.5 हो जाता है। तो यहाँ पे 0.5 वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है, कहाँ पे, लीनियर अलजेब्रा जो कि आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो। हम लोग पढ़ते हैं ना, किसी भी क्वेश्चन का 0.5 आ जाता है। लेकिन बुलियन अलजेब्रा में किसी भी क्वेश्चन का 0.5 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो सिर्फ दो ही वैल्यू लेता है। कौन कौन सी वैल्यू, या तो 0 या तो 1, है ना। तो डिजिटल ट्रांस में ये अच्छी चीज हो गई कि हम यहाँ पे
या तो 0 की बात करने वाले हैं या तो 1 की बात करने वाले हैं, इनके बीच की बात हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बूलियन जेब्रा का बताया ना, क्या बूलियन का मतलब क्या था, दो, मतलब वेरिएबल जो आपके पास यहाँ पे होगी दो वैल्यू लेंगे, कौन कौन सी, 0 या तो 1। जीरो को हम क्या बोलते हैं, नो भी बोल सकते हैं, निगेटिव सेंस, मतलब ऊपर वाली चीज क्या निगेटिव सेंस है, नीचे वाली वैल्यू क्या है पॉजिटिव सेंस। देखिए देखना, जीरो को हम क्या बोलते हैं, नो बोल सकते हैं, नो को हम फॉल्स भी बोल सकते हैं, ऑफ भी बोल सकते हैं, और लो भी बोल सकते हैं। और जो पॉजिटिव सेंस में जो चीजें होती है वन, उसको हम क्या बोलते हैं वन, या फिर यस, चाय पियोगे यस, ट्रू, ऑन और हाई, ये सब क्या पॉजिटिव सेंस वाली वैल्यूज। बाकी ऊपर वाली कौन सी वैल्यू है, निगेटिव सेंस की वैल्यू है। कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि आपके कितने बेसिक गेट होते हैं, तीन गेट होते हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। नॉट गेट को ही इन्वर्टर बोला जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है ना? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हम किस गेट को इन्वर्टर गेट बोलते हैं, तो क्या बोलोगे, हम यहाँ पे नॉट गेट को क्या बोलते हैं, इन्वर्टर गेट बोलते हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखना हम तीनों गेट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम और गेट देखना, यहाँ पे क्या है और मतलब क्या होता है कि ऐसे मान लो कोई पूछे कि आपको से पूछे कि आपको क्या चाहिए, आपको पी चाहिए या क्यू चाहिए, तो आप बोलो कि मुझे मान लो इनमें से कोई एक चाहिए, है ना, तो क्या बोलोगे, पी और क्यू, ऐसा बोलोगे ना। इन दोनों में से कोई एक चाहिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई सर्किट है ना, यहाँ पे आपको आउटपुट लेके आना है, इन दोनों में से कोई भी इनपुट अगर आ गया तो आपका काम बन जाएगा। मतलब आपको या तो ए चाहिए या तो बी चाहिए, ए और, या तो ए या तो बी, मतलब कहने का मतलब क्या है, इन दोनों में से कोई भी इनपुट अगर हाई हुआ तो आपका आउटपुट हाई हो जाएगा। क्या बोला मैंने, इन दोनों में से कोई भी इनपुट अगर हाई हुआ या वन हुआ, आउटपुट आपका वन हो जाएगा। इन दोनों में से कोई भी एक हो, क्योंकि और बोला गया ना, और का मतलब ही होता है या तो ये या तो ये, ए या बी, दोनों में से कोई भी एक वन होगा तो आउटपुट आपका वन होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर पूछा कि और गेट में आपका एक्सप्रेशन क्या, क्या बोलोगे, y इक्वल्स टू ए प्लस बी होता है, और इसका शेप याद रखना ऐसा होता है, ये इस टाइप का, है ना। आप ऐसा कहें और बनता ना ये ऐसा, और गेट ऐसा बनता है, ये लिखते और ऐसा लिखते तो ये और यहाँ बनता है ऐसा। ठीक है ना, ये देख पा रहे हो आप ये, तो आप इससे याद रखना कि इसका शेप यहाँ पे ऐसा होता है। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो एक्सप्रेशन हो क्या होगा, y इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, तो कोई पूछता है अगर कि टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, जैसे मान लो यहाँ पे दो इनपुट हैं, है ना, तो इनके कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, मान लो इसकी वैल्यू होती है 0 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 0 1, ये कितने कॉम्बिनेशन होंगे, पहला बन जाएगा 0 0, फिर 0 1, फिर बन जाएगा 1 0, फिर बन जाएगा 1 1, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन गए इनपुट के यहाँ पे, चार। तो कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कभी भी फ्यूचर में कि हमारे पास अगर दो इनपुट हैं तो कितने हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो क्या बोलोगे, 2 की पावर 2, सिंपल सी बात है, 2 की पावर 2, कितने कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन। कोई पूछे तीन वेरिएबल कितने कॉम्बिनेशन बने, क्या बोलोगे, 2 की पावर 3, मतलब कितने कॉम्बिनेशन, 8 कॉम्बिनेशन। अगर आप पास 4 इनपुट से क्या बोलोगे, 2 की पावर 4, मतलब 16 कॉम्बिनेशन। तो ये क्वेश्चन एक एग्जाम में बन गया आपका कि अगर आप पास n वेरिएबल हैं, इनपुट से कितने यहाँ पे n वेरिएबल्स है ना, तो आपके पास कितने इनपुट कॉम्बिनेशन बनेंगे, है ना। सर मैं क्या बोला मैंने, अगर आपके पास n इनपुट वेरिएबल्स हैं तो कितने इनपुट कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो क्या बोलोगे, 2 की पावर n। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। जैसे कि यहाँ पे दो इनपुट वेरिएबल थे तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, चार बनेंगे। तो ये मैंने चार कॉम्बिनेशन बना लिए, एक दो तीन चार। ठीक है ना। अब जैसे मैंने बोला कि देखो ये आपका ए वाला है, ये आपका बी, इन दोनों में से जहां पे भी एक में भी वन आया तो वन हो, जैसे मान लो देखो ए भी जीरो है, ये भी जीरो है, मतलब दोनों की वैल्यू जीरो, इस केस में आउटपुट तो जीरो ही रहेगा, कोई डाउट की बात नहीं है इसमें। लेकिन जब सेकंड वाले केस में हमने देखा कि इसकी वैल्यू तो जीरो है लेकिन सेकंड वाली वैल्यू वन हो गई, अरे जब सेकंड वाली की वैल्यू वन हो, क्या बोला मैंने, दोनों में से कोई भी एक वन हुआ तो आउटपुट वन होगा, तो दोनों में से कोई एक वन मिल गया तो आउटपुट वन हो गया, इसमें ये वन हो गया तो फिर ये आउटपुट वन हो गया, इसमें दोनों वन है तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी वन हो गया। तो ये हमारा हो गया क्या, आपका ट्रुथ टेबल, इसको हम क्या बोलते हैं, जो सच्चाई बताए हमारे किसी भी गेट के बारे में, एक ऐसी टेबल जो हमारे किसी भी गेट के बारे में सच्चाई बताए उसकी, उसको हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ओके, अब देखो
जैसे मैंने बोला ना कि आपके पास यहाँ पे देखिएगा, अगर कोई पूछे और गेट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, किस स्विच को रिप्रेजेंट करता है, तो याद रखना आप लोग, और गेट आपका पैरेलल स्विच को रिप्रेजेंट करता है। कैसे कैसे रिप्रेजेंट करता है देखना। जैसे मैंने बोला ना कि दोनों में से कोई एक भी ऑन हुआ तो आउटपुट वन होगा। जैसे मान लो अगर ये बल्ब है, सॉरी ये बल्ब लगा है यहाँ पे, दिस इज योर बल्ब, ये आपका स्विच है। स्विच की दो कंडीशन होगी, या तो जीरो या तो वन। इस चीज की दो कंडीशन, या तो जीरो या तो वन, है ना। अब मान लो ऐसा हुआ कि ये वाला जो स्विच है अभी प्रेजेंट में वन वाली कंडीशन पे है और ये जीरो पे है, तो क्या यहां से मतलब वन मतलब क्या स्विच ऑन है, मतलब यहाँ पे कॉन्टेक्ट बना होगा, तो यहां से करंट ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, यहाँ पे बल्ब पे जाएगी, बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर ये जीरो है और ये वाला वन है, तो क्या होगा, हमारा स्विच करंट ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, बल्ब ऑन हो जाएगा, मतलब ये वन हो जाएगा, जीरो वन पे वन आ गया। अगर मान लो हमारे पास ऐसा हुआ कि दोनों ही वन है, वन वन मतलब ये भी ऑन है ये भी ऑन है, तो हमारी करंट ऐसे भी जाएगी और ऐसे भी जाएगी अकॉर्डिंग टू करंट डिवीजन रूल, है ना। और यहाँ पे इस पे करंट जाएगी, बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। मतलब वन वन पे भी वन हो रहा है, जीरो वन पे वन हो रहा है, और वन जीरो पे वन हो रहा है। लेकिन अगर मान लो ये जीरो कंडीशन पे ये जीरो, मतलब ये भी ऑफ है ये भी ऑफ है, मतलब ओपन सर्किट है, तो जब यहाँ से करंट जा ही नहीं पाएगी तो ऑन होगा क्या, नहीं होगा, मतलब ये क्या होगा आपका ऑफ होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो और गेट है, हमारा जो और गेट हम पढ़ रहे हैं किस स्विच को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या बोलोगे, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ पैरेलल स्विच। ओके, क्लियर है चीज, बोलो एक बार फटाक से, छाया और रोशनी, आप दोनों। जो हमारा और गेट है किसको रिप्रेजेंट करता है, वो पैरेलल स्विच को रिप्रेजेंट करता है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, देखना अभी हमने और गेट से क्या समझा कि वेन एवर एनी इनपुट इज हाई, आपका जब कोई भी इनपुट हाई होगा आउटपुट आपका हमेशा हाई होगा इन और गेट, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, एक नया क्वेश्चन बनाया है, इसमें मैंने चार इनपुट लिखे, कितनी कितनी है, चार, ए बी सी डी, ये और गेट आप देख सकते हैं आप, ये और गेट है, ठीक है। और उनमें से बोला है कि एक इनपुट जो डी है वो आपका वन है, आपका जो डी इनपुट है वो कितना है आपके पास, यहाँ पे वन, ये बोल दिया गया क्वेश्चन में। और ए बी सी कुछ पता ही नहीं कि इनकी वैल्यू क्या है, इनके बारे में कुछ कंफर्मेशन दी ही नहीं है, पूछना कि आउटपुट क्या होगा, तो आउटपुट क्या होगा, वन होगा। क्यों, मैंने क्यों बोला कि जब सारे में से कोई भी एक इनपुट वन हो गया, एक भी वन हुआ, आउटपुट वन हो जाएगा। ए बी सी अब कुछ भी रहे, अगर डी की वैल्यू वन है तो आउटपुट क्या होगा, वन होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। एक चीज और पूछता है कि आपके पास जो और गेट होते हैं उसमें हमारे पास थ्योरेटिकली कितने गेट हो सकते हैं, तो याद रखना, थ्योरेटिकली हमारे पास जो गेट होते हैं उसमें एन नंबर ऑफ इनपुट हो सकते हैं। आप इसमें मैंने यहाँ पे चार इनपुट दे दिए, तो वहां पे थ्योरेटिकली चार से ज्यादा गेट भी हो, चार से ज्यादा इनपुट भी हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम इसको कितना रखते हैं, फोर रखते हैं। प्रैक्टिकली वो फोर से ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकली हम लोग कितने भी गेट वहां पे इनपुट रख सकते हैं। अब बात की जाए अगर यहाँ पे थ्री इनपुट और गेट, अभी तक हमने क्या किया था, टू इनपुट और गेट देखा था, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे थ्री इनपुट और गेट कैसे करेंगे। देखो और गेट तो यहाँ पे ऐसा बनाया हमने, और तीन इनपुट डाल दिए ए बी सी, और इनका आउटपुट क्या होगा, तीनों को सम कर दो, y इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। अब अच्छा एक चीज बताता हूँ मैं, यहाँ पे जो मैंने ट्रूथ टेबल बनाया है वो कैसे बनाएंगे अपन, है ना, वो इंपॉर्टेंट है, वो हम कैसे बनाएंगे वो चीज आपको समझनी है। तो आपको क्या करना है कि ए बी सी तीन इनपुट लिख दिया आपने, चार बार जीरो लिखना है, फिर चार बार वन लिखना है, फिर क्या करना है उसके बाद बी पे आना, तो क्या करोगे, डबल जीरो डबल वन, डबल जीरो डबल वन, फिर इसके बाद क्या करना है, जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन। तो ऐसा करके बनाओगे तो आपका बन जाएगा यहाँ पे ट्रूथ टेबल, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं, तीन, तो कितने इनपुट कॉम्बिनेशन होंगे, टू की पावर थ्री, टू की पावर थ्री इक्वल टू एट। तो आप चेक कर लो यहाँ पे टोटल आठ कॉम्बिनेशन बन चुके हैं आपके पास, उन आठ कॉम्बिनेशन की वैल्यू क्या क्या होगी वो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे क्या समझना है कि देखो एक भी इनपुट वन हुआ आउटपुट वन होगा, देखो यहाँ पे तीनों जीरो हैं तो आउटपुट जीरो हो गया, इसमें ये वन हो गया तो आउटपुट वन, ये वन हो गया तो आउटपुट वन, इनमें सिर्फ सभी में कोई ना कोई इनपुट वन है, तो मतलब सारी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएंगी, ये वन हो जाएंगी। एक भी इनपुट वन हुआ आउटपुट आपका वन हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात आती है, मान लो यहाँ पे कोई गेट है, ये
आपने इनपुट दिया है ना, तो ये क्या करता है, गेट इस इनपुट को प्रोसेस करेगा और कुछ आउटपुट देगा ऑब्वियसली, है ना। ये जो गेट है इस इनपुट के साथ प्रोसेस करेगा, कुछ और आउटपुट देगा। तो क्या होता है कि ऐसे कोई ये सर्किट है तो कुछ ना कुछ टाइम लेता है अपने वर्क करने के लिए, आउटपुट को रिप्रेजेंट करने में, प्रेजेंट करने में कुछ टाइम लेता है, उसको हम बोलते हैं प्रोपोगेशन डिले। क्या बोलते हैं उसको, प्रोपोगेशन डिले। जैसे क्या बोला मैंने यहाँ पे, द टाइम टेकन बाय द डिजिटल सर्किट टू एक्सेप्ट इनपुट एंड रिप्रेजेंट आउटपुट इज नोन एज प्रोपोगेशन डिले। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोगेशन डिले बोलते हैं। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके फाइन। अब देखना, प्रोपोगेशन डिले कम होना चाहिए, होना चाहिए हमेशा कम होना चाहिए। जितना कम रख सकते हो आप इसको, प्रोपोगेशन डिले को, उतना कम रखिए। अगर प्रोपोगेशन डिले मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो आप इसको 10 नैनो सेकेंड्स ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कभी नहीं दिया हुआ, आपसे पूछा कि कैलकुलेट करके बताओ, तो आप उसको 10 नैनो सेकेंड्स मान सकते हैं। ठीक है, इसको हम टीपी से रिप्रेजेंट करते हैं, टीडी से भी बोलते हैं, टीपी या टीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखना, आपसे ये बोला गया है कि आप 4 इनपुट और गेट बनाओ। मतलब आपके पास जो 2 इनपुट और गेट आपके पास है, मतलब जिसमें 2 इनपुट होते वाला आपके पास और गेट है, आप जो है यहाँ पे तो क्या बनाओ, 4 इनपुट वाला और गेट बनाओ। मतलब देखो, 2 इनपुट और गेट का आउटपुट क्या होगा, वाई इक्वल टू ए प्लस बी। और जो आपका 4 इनपुट वाला हो, क्या होगा उसका आउटपुट, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ऐसा। तो अब आपको इसका यूज करके ये बनाना है। तो कैसे बनाएंगे देखना, मैंने क्या किया, एक और गेट लिया, इसको इनपुट दिया ए और बी, आउटपुट क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। अब ये क्या, इसका आउटपुट है। अब इसके आउटपुट के सामने मैंने एक और गेट लगा दिया, और उसको मैंने देखा ए प्लस बी इनपुट दिया और सी दिया। इसका आउटपुट यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। फिर एक मैंने और गेट लगा दिया यहाँ पे, और इसको इनपुट दिया डी। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, अब ये समझना, जैसे मैंने आपको बताया प्रोपोगेशन डिले का जो कॉन्सेप्ट बताया, इसको कितना टाइम लगा, 10 नैनो सेकेंड्स। देखो, ये वाला जो गेट, इसको मैं बोलता हूं ऐसा, मान लो 1 गेट है, ये 2 गेट है, ये 3 गेट है। आप मुझे ये बताओ, क्या 3 वाला गेट डायरेक्ट आउटपुट देगा, नहीं। जब 3 वाले गेट को ये आउटपुट नहीं मिला तो काम कैसे करेगा, नहीं करेगा ना। तो पहले ये समझो कि सबसे पहले आपने इसको इनपुट दिया, इसमें आपका प्रोपोगेशन डिले कितना है, 10 नैनो सेकेंड। मतलब इनपुट दिया, 10 नैनो सेकेंड के बाद इसका आउटपुट आया ये। और जब इसका आउटपुट है तब इसमें इनपुट गया सेकंड वाले पे, जब सेकंड वाले पे इनपुट गया तब जाके इसने भी आउटपुट दिया। कितना आउटपुट दिया यहाँ पे, 10 नैनो सेकंड्स। जब इसका आउटपुट आया देन जाके ये आउटपुट इस पे गया, इस पे भी कितना है, 10 नैनो सेकंड्स। मतलब जो टोटल प्रोपोगेशन डिले हुआ यहाँ पे कितना, 30 नैनो सेकंड्स। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप तीनों साथ में काम हो रहे हैं। जब पहले वाले ने आउटपुट दे दिया तब तो सेकंड वाला काम करेगा, क्योंकि सेकंड वाले गेट का जो इनपुट है वो क्या है, फर्स्ट वाले का आउटपुट। जब तक फर्स्ट वाले का आउटपुट नहीं आएगा तो सेकंड वाला कैसे ऑपरेट कर सकता है। सिमिलरली, जब तक कि सेकंड वाले का आउटपुट नहीं आएगा तो थर्ड वाला जो गेट मेरा है वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या है, कैस्केड है। तो यहाँ पे आपका जो प्रोपोगेशन डिले आया कितना है, 30 नैनो सेकंड्स आया। हमने यहाँ पे एक और गेट तो बना लिया जिसमें 4 इनपुट और गेट के बराबर है, आप इसको देख सकते हो। लेकिन एक तरीका और था, जैसे मैंने क्या किया, एक और गेट लिया यहाँ पे, इसको इनपुट दिया ए और बी, आउटपुट कितना है, ए प्लस बी। फिर नीचे एक मैंने ए और गेट लिया, इसको मैं दिया सी और डी, आउटपुट कितना आएगा, सी प्लस डी। ठीक है, अब इसका आउटपुट क्या, ए प्लस बी, इसका आउटपुट सी प्लस डी। अब इन दोनों को मैंने एक और गेट्स दे दिया, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो यहाँ पे हुआ क्या, हमारे 3 ही गेट में काम बन गए, यहाँ पे भी 3 गेट थे, यहाँ पे भी 3 गेट। लेकिन बात यहाँ पे क्या समझना, बात यहाँ पे ये है कि जब आपने ए यहाँ पे इनपुट दिया होगा ए प्लस बी, यहाँ पे सी प्लस डी, ये दोनों इनपुट अलग अलग थे, तो आप इनको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो। क्या कर रहा हो, पैरेलल में रख रहे हो। मतलब क्या हुआ इसमें कि आपने इसको सेपरेटली इनपुट दे दिया और आपने इसको सेपरेटली इनपुट दिया। तो इसमें क्या होगा कि एक ही टाइम पे दोनों आउटपुट आ चुके हैं। मतलब 10 नैनो सेकेंड्स में ही आपके पास ए प्लस बी भी मिल गया और आपको सी प्लस डी भी मिल गया। और उन दोनों को आपने इसको दिया तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। मतलब 10 नैनो सेकेंड में इतना आउटपुट आ गया और 10 नैनो सेकेंड में आउटपुट आ जाएगा। मतलब टोटल जिसमें प्रोपोगेशन डिले कितना आया, 20 नैनो सेकेंड आया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है सर्किट का, जो हमारे गेट्स का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है,
वो हमेशा क्या करता है, इस चीज को फिर से रिपीट करना है। मैं रिपीट करता हूं, ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं। आप एक बार फिर से रिपीट बोलना। छाया, किस चीज को रिपीट करने का बोल रहे हो आप? ये प्रोपोगेशन डिले वाला बोल रहे हो आप? प्रीवियस स्लाइड, ओके, मैं बता देता हूँ फिर से। आप लोग बिल्कुल बोल सकते हो कहीं पे कुछ भी डाउट है तो। इसमें मैंने ये बताया था कि हमारा जो, देखो ये तो आपको क्लियर हो गया था ना। ये जो टाइम बताया था, कोई भी डिजिटल सर्किट है उसमें इनपुट आएगा और आउटपुट जाएगा। तो कोई भी चीज काम करने की कुछ टाइम लेती है, उसको हम बोलते हैं प्रोपोगेशन डिले, है ना। जैसे आप भी कुछ काम करते हो उसमें, उसको बोलते हैं प्रोपोगेशन डिले। अब कोई भी काम कर रहा हो तो उसमें ज्यादा टाइम लगना चाहिए, कम टाइम लगना चाहिए? कम टाइम लगना चाहिए ना। उसको हम बोलते हैं कि जो प्रोपोगेशन डिले है वो कम होना चाहिए, है ना। अगर हमारे किसी भी क्वेश्चन में प्रोपोगेशन डिले नहीं दिया तो हम कितना मानेंगे? 10 नैनो सेकंड को मानेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। बाकी यहाँ पे क्या बताया था मैंने, कि तीन इनपुट है ए बी सी, है ना। इनमें से कोई भी इनपुट अगर वन हुआ तो आउटपुट आपका वन हो जाएगा। तो इनमें कहीं ना कहीं पे आउटपुट वन आ रहा है, इनपुट वन आ रहा है, तो आउटपुट आपका वन हो जा रहा है यहाँ पे। एक भी इनपुट वन हुआ, आउटपुट आपका वन हो जाएगा, सारे आउटपुट वन, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे समझना, मैं ये बोल रहा हूं कि आपके पास बनाना है 4 इनपुट और गेट। मतलब कि एक ऐसा और गेट जिसमें 4 इनपुट हो। लेकिन आपके पास एक्चुअली में ऐसा गेट अवेलेबल नहीं है। आपका जो अवेलेबल गेट हो क्या, 2 इनपुट वाला। मतलब आपको बनाना ऐसा कुछ है, आपको एक ऐसा गेट बनाना है, ऐसा ए बी सी डी, इस टाइप का गेट बनाना है। लेकिन जब ऐसा बनाओगे इसका आउटपुट क्या आएगा? यही आएगा ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब आपको ये बनाना है किसका यूज करके? 2 इनपुट और गेट का यूज करके। तो मैंने क्या किया, एक और गेट लिया, ए और बी इनपुट दिया, आउटपुट कितना है? ए प्लस बी। दोनों को ऐड करना सिंपल सी बात है। फिर एक नया और गेट लिया, इसको दिया इनपुट मैंने सी, तो क्या हो जाएगा आउटपुट? ए प्लस बी प्लस सी। फिर एक और गेट लिया, उसको इनपुट दिया ए प्लस बी प्लस सी, और एक मुझे दे दी डी, तो आउटपुट क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जो कि हमको चाहिए था। और ये आपका क्या है? 4 इनपुट और गेट का आउटपुट। अब बात आती है कि इसमें प्रोपोगेशन डिले कितना आया। तो देखना, आपके पास पहला गेट था, फिर सेकंड गेट था और थर्ड गेट था। मैं पूछूं सेकंड वाले गेट पे आप क्या क्या इनपुट दे रहे हो, तो बोलोगे सर सेकंड वाले गेट पे हम एक इनपुट दे रहे हैं ए प्लस बी, और एक इनपुट दे रहे हैं सी। अगर मैं पूछूं कि आपके थर्ड वाले गेट पे आप क्या इनपुट दे रहे हो, तो क्या बोलोगे? थर्ड वाले गेट पे हम एक इनपुट दे रहे हैं क्या? ए प्लस बी प्लस सी, और एक दे रहे हैं डी। तो बात आती है कि सर सेकंड वाले गेट पे जो इनपुट है ए प्लस बी, वो कब आएगा? जब पहले वाले का आउटपुट है कि नहीं? वो बिल्कुल सर पहले वाले का आउटपुट है। मतलब इसने जब आउटपुट दे दिया होगा तब तो आप सेकंड वाले की बात करोगे। अगर फर्स्ट में काम हुआ ही नहीं है तो सेकंड वाला काम कैसे बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। तो पहले इसने काम कर दिया, कितना टाइम दिया? 10 नैनो सेकंड का टाइम ले लिया। फिर इसका आउटपुट यहाँ पे आया। फिर जब सेकंड को फर्स्ट का आउटपुट आ गया, तब सेकंड वाला बोलेगा अच्छा आउटपुट आ चुका है, मतलब मेरे पास इनपुट आ चुका है। तब जाके ये भी काम करेगा 10 नैनो सेकंड। मतलब अब तक कितना टाइम लग चुका है यहाँ पर? 20 नैनो सेकंड, क्योंकि 10 तो इसने ले लिया था, फिर 10 इसने ले लिया, तो 20 नैनो सेकंड टाइम तो लग चुका है। अब जब इसका भी आउटपुट आया, है ना, तब जाके 3 काम करेगा। और जब 3 काम करके इसमें टाइम लेगा, ये भी 10 नैनो सेकंड टाइम लेगा। मतलब पहले 10 लग गया, फिर 10 लगा, फिर 10 लगा। मतलब टोटल जो टाइम लग गया कितना लग गया यहाँ पे? 30 नैनो सेकंड। ऐसा गेट बना कितना गया आपको? 30 हो। लेकिन अभी क्या हुआ यहाँ पे, आपने एक ही टाइम पे एक गेट ये लिया वन, और एक लिया आपने 1 डैश। और एक ही टाइम पे 0 सेकंड पे आपने इसको भी इनपुट दे दिया ए बी, और इसको भी इनपुट दे दिया सी डी। तो इन दोनों का आउटपुट आ गया कि यहाँ पे 10 नैनो सेकंड में कितना आ गया? ए प्लस बी आ गया और सी प्लस डी आ गया। ऐसा नहीं कि ए के बाद बी 1 डैश काम करेगा, दोनों को साथ में इनपुट दिया आपने। ऐसा तो नहीं कि जो 1 डैश है उसका इनपुट इसका आउटपुट हुआ, ऐसा तो है नहीं, है ना। चारों इनपुट डिफरेंट इनपुट है, तो आपने इन दोनों को क्या किया? ऐसा इनपुट दे दिया। तो 10 सेकंड में आपके पास क्या आउटपुट आ गया? 10 नैनो सेकंड में ए प्लस बी सी प्लस डी। अब क्या किया आपने? एक और गेट लगा दिया, तो उससे क्या हो जाएगा? और गेट क्या था, दोनों इनपुट को ऐड कर देते, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आउटपुट आ गया।
तो हम यहाँ पे देख पाए कि जो टोटल हमारे पास प्रोपोगेशन डिले आया वो कितना आया, 20 नैनो सेकेंड। उससे हम क्या बोल सकते हैं भाई कि जो पहले वाला केस था, इसके पहले वाले केस में प्रोपोगेशन डिले कितना था, 30 नैनो सेकेंड, जो कि सही नहीं था। और यहाँ पे जो आपका प्रोपोगेशन डिले कितना है वो 20 नैनो सेकेंड, जो कि बेस्ट है, क्योंकि हम यहाँ पे स्विच को कैसे यूज कर रहे हैं, पैरेलल ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो याद रखना, पैरेलल ऑपरेशन से हमेशा प्रोपोगेशन डिले आपका क्या होता है, कम होता है। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। अब बात आते हैं अपने सेकेंड गेट पे। सेकेंड गेट के आपके पास यहाँ पे एंड गेट। एंड गेट में क्या होता है, y इक्वल्स टू a डॉट b। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे बोलते हैं ना कि आपको क्या चाहिए, तो बोलते मुझे दोनों चाहिए। मुझे, आपको पापा चाहिए कि मम्मी चाहिए, क्या बोलते हो, हमको दोनों चाहिए, है ना, उस टाइप का। मतलब उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो ये इसको हम बोलते हैं एंड गेट। जैसे कि इसको हम बोलते हैं ए डॉट बी, याद रखना ए डॉट बी। मतलब इनमें से कोई भी एक एब्सेंट हुआ अपन खुश नहीं होंगे। जब दोनों प्रेजेंट होंगे तभी अपन खुश होंगे, मतलब तभी हम वन होंगे। दोनों में से जब दोनों वन होंगे तभी हम वन रहेंगे। दोनों में से कोई भी एक जीरो हुआ, हम भी जीरो हो जाएंगे। ठीक है ना। ये होता है आपका एंड। बोलते भी ना कि मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, एंड, है ना, मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो एंड बोलते हैं। इसका सिंबल देखना आप यहाँ पे, एंड ऐसे ना, एंड देखना बताता हूँ आपको। ये मैं सकते हैं एंड, है ना। तो आप इस पे फोकस करना, ये इसका सिंबल ऐसा होता है यहाँ पे, ये यहाँ पे सिंबल ऐसा याद रखना। और में ऐसा होता था, एंड में ऐसा होता है, ठीक है। तो एंड में ऐसा हो जाएगा। अब आपको बताना है कि एंड गेट किस स्विच की तरह काम होता है। मान लो एक बल्ब है, तो आपके पास दो बल्ब है, ए और बी। अभी स्विच कब ऑन होगा, मैंने क्या बोला, एंड का मतलब क्या होता है, दोनों चालू। मतलब जब ये वाला स्विच भी वन हो और ये वाला स्विच वन हो, तभी आपका आउटपुट क्या होगा, वन होगा। मतलब जितने भी इनपुट हैं सारे के सारे हाई हो, तभी आपका आउटपुट हाई होगा। समझ में आया, बताओ, रोशनी क्लियर है। जब दोनों इनपुट आपके हाई होंगे, तभी आपका आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। अगर दोनों में से कोई भी एक इनपुट लो हुआ, आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे अब मैं आपके पास ट्रुथ टेबल बनाता हूं। कितने इनपुट हैं, दो इनपुट हैं, कितने, तो कितने टेबल बनेगी, चार, टू की पावर फोर। टू की पावर टू कितना हो जाएगा, फोर। एक दो तीन चार, कैसे बनाना है, डबल जीरो डबल वन, जीरो वन, जीरो वन। तो ये आपके पास चार कॉम्बिनेशन यहाँ पे इनपुट के हो गए। अब देखना, जीरो जीरो, दोनों यहाँ पे ऑफ है, आउटपुट क्या होगा, जीरो होगा। जीरो वन ना, एक तो जीरो हुआ तो आउटपुट जीरो हो जाएगा। आउटपुट देख रहा कि कोई जीरो हुआ तो मैं आउट जीरो हो जाऊं, बस वो जीरो का इंतजार कर रहा है। कोई भी जीरो हुआ वो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे वन जीरो, जीरो होते ही ये भी जीरो बन गया, क्योंकि यहाँ पे क्या, वन वन, दोनों वन है, इस बार आउटपुट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं एंड गेट। और एंड गेट का आउटपुट क्या होता है, y इक्वल टू ए डॉट बी। अगर आप चेक करो यहाँ पे, जीरो इंटू जीरो कितना होता है, जीरो। जीरो इंटू वन कितना होता है, जीरो। वन इंटू जीरो कितना होता है, जीरो। वन इंटू वन कितना होता है, वन। मतलब एक तरीके से ये मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड गेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन, ए डॉट बी को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए कि हमको सिक्स इनपुट, अच्छा क्वेश्चन है, हमको सिक्स इनपुट एंड गेट बनाना है विद द हेल्प ऑफ टू इनपुट एंड गेट। मतलब हमारे पास जो एंड गेट अवेलेबल है वो कितना है, वो टू इनपुट ही है। ठीक है। और हमको बताना है क्या, सिक्स इनपुट हमको एंड गेट बनाना है। कैसे बनाएंगे देखना। सबसे पहले मैंने गेट लिया वन, ठीक है। इसको इनपुट दिया मैंने ए बी, आउटपुट क्या आ जाएगा, ए डॉट बी, क्योंकि एंड गेट है। सिमिलरली उसी टाइम पे मैंने क्या किया था, सेकेंड गेट लिया था, और उसमें इनपुट सी और डी, उसका आउटपुट क्या, सी डी। और उसी टाइम पे थर्ड गेट लिया था मैंने, जिसको मैंने दिया था ई एफ, उसका आउटपुट क्या कहते हैं यहाँ पे, ई एफ। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसका इनपुट क्या आ गया, ए बी, इसका आ गया सी डी, इसका आ गया ई एफ। छह इनपुट रखने थे, तो छह इनपुट मैंने प्रोवाइड कर दिए, ए बी सी डी ई एफ, छह हो गए। अब मुझे क्या करना है कि इनका जो कंबाइन आउट, मतलब क्या, ए बी सी डी ई एफ, मुझे ये आउटपुट चाहिए। मुझे आउटपुट ये चाहिए, क्योंकि यही तो आपका क्या है, सिक्स इनपुट एंड गेट का आउटपुट है, और मुझे ही बनाना है। तो मैंने क्या किया,
ए बी, इसके आउटपुट को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे एक एंड गेट, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा ए बी सी डी। इस देखो अब इसके आउटपुट को अगेन एक एंड गेट में दिया और ई एफ को भी एक एंड गेट में दिया, तो इसका आउटपुट आ जाएगा क्या ए बी सी डी ई एफ। बात यहाँ पे ये है कि आपका प्रोपोगेशन डिले कितना होगा, बहुत आसान है। मान लो ये 1 2 3, इन तीनों का आउटपुट तो एक ही टाइम पे आया जिसको हम बोलते हैं 10 नैनो सेकेंड्स। फिर इसके बाद इसका आउटपुट आया 10 नैनो सेकेंड्स में, तो इसके बाद इसका आउटपुट आया 10 नैनो सेकेंड में। तो टोटल जो टाइम लगा आपको कितना लगा यहाँ पे 30 नैनो सेकेंड्स। जो प्रोपोगेशन डिले होगा यहाँ पे दैट विल बी ओवर 30 नैनो सेकेंड्स। जो आपका यहाँ पे प्रोपोगेशन डिले होगा वो कितना होगा, वो 30 नैनो सेकेंड्स होगा। आई होप आप सबको ये पॉइंट क्लियर होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक रिवीजन सीरीज है ना, ये आपका फुल सीरीज नहीं है। फुल सीरीज आपका एप्लीकेशन पे ऑलरेडी बताया गया है, आप वहां पे देख सकते हो। ये सिर्फ एक रिवीजन सीरीज है, ठीक है ना, आप लोग इसके थ्रू रिवीजन कर सकते हो। हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग का जो भी एग्जाम होने वाला है उसके पहले आपका सारे सेट का हम लोग रिवीजन करा पाए। देखो अब हम आते हैं अपने थर्ड गेट पे। जो हमारे बेसिक गेट 3 होते हैं, बताया था मैंने आपको 3 बेसिक गेट होते हैं, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। जैसा मैंने बताया और गेट हम पढ़ चुके हैं, हम एंड गेट भी पढ़ चुके हैं, हम यहाँ पढ़ने आ रहे हैं नॉट गेट, जिसको हम इन्वर्टर भी बोलते हैं। देखो इसमें ये होता है कि नॉट गेट में ऐसा हो जाएगा कि जो आप बोलोगे उसका उल्टा बोलने वाला है। बोल रहे हो कि चाय पियोगे तो नहीं पीऊंगा, खाना नहीं खाओगे खाऊंगा, खेलोगे नहीं खेलूंगा, घूमने जाओगे नहीं जाऊंगा, घूमने जा रहे हो नहीं जा रहा हूं। मतलब जो भी आप बोलोगे इसका उल्टा काम यहाँ पे करता है कौन, नॉट गेट। जैसे कि बल्ब चालू करना है, क्या नहीं करूंगा, बल्ब चालू कर तो नहीं करूंगा। मतलब जो भी इसका उल्टा वाला काम। जैसे कि मान लो एग्जांपल ले रहा हूं मैं, आपके पास यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है ना, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है। मैं बोलता स्विच ऑन करो, इसको वन किया, जैसे इसको वन किया ये और जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, देखो अगर आप देखो यहाँ से करंट ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे चली जाएगी। अभी क्या बन गया यहाँ पे शॉर्ट सर्किट। जब शॉर्ट सर्किट यहाँ पे बन जाएगा तो उसके पहले में जो पैसिव एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा किसी भी शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में कोई भी पैसिव एलिमेंट होगा डीएक्टिवेट हो जाता है। तो ये बल्ब डीएक्टिवेट हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब आपने तो स्विच को ऑन किया था लेकिन बल्ब क्या हुआ, ऑफ। उल्टा हो रहा है ना, जैसे आप इसको ऑफ कर दो, इसको ओपन कर दिया मैंने, ओपन कर दो, करंट ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे हो जाएगी। मतलब आपने इसको जीरो किया तो बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन। जीरो का हो जाएगा वन। मतलब कहने का मतलब ये है आपने जीरो दिया तो वन मिलेगा, वन दिया तो जीरो मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रुथ टेबल, जीरो दिया तो वन मिलेगा, वन दिया तो जीरो मिलेगा। एक होता है कि मान लो कोई डिजिटल सर्किट आपको दिया हुआ है ना, आपको एक इक्वेशन दी y इक्वल टू ए बी बार प्लस सी। देखो हम क्या बोलते हैं, इसको बार बोलते हैं, ए बार। नॉट गेट का आउटपुट क्या होता है, ए बार होगा। कोई कोई कहता हो ए बार। तो कोई पूछता है आपसे कि आप मुझे ये बताओ कि हम कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे। अगर कोई बोले कि आपको बनाना है क्या y इक्वल्स टू ए बी बार प्लस सी, इसको बनाना है डिजिटल सर्किट में। क्योंकि आपको पता है ये चीज कि एडिशन वाला काम कौन करता है, और गेट करता है। मल्टीप्लीकेशन वाला काम कौन करता है, एंड गेट करता है। और जो ये बार वाला आया काम कौन करता है, कौन होता है, नॉट गेट। तो हम किसी भी सर्किट को, डिजिटल सर्किट को इन बेसिक 3 गेट के थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी बार प्लस सी। तो अब ये बताओ इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे बोलेंगे। तो आप याद रखना एक क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन रखना, बनाओ को, उसको आप याद रख लो, बनाओ। मतलब सबसे पहले आप क्या सॉल्व करोगे। जैसे आप लोग जब अरिथमेटिक पढ़ते हो तो पढ़ते हो ना बॉटमस रूल, वैसे यहाँ पे भी एक रूल है। कैसा, सबसे पहले आपको सॉल्व करना है ब्रैकेट, फिर उसके बाद नॉट गेट, फिर एंड गेट, फिर उसके बाद और गेट। ये सिंपल फंडा है। कैसे, सबसे पहले मैंने ब्रैकेट सॉल्व किया, कैसे, आपका यहाँ पे लेता हूँ। देखो आपके पास क्या, y इक्वल्स टू ए बी बार प्लस सी था, है ना। सबसे पहले आपको ब्रैकेट देगा, ब्रैकेट कहाँ पे, ये तो पहले आपको इसको सॉल्व कर, तो क्या करोगे, ब्रैकेट पे आ गए। फिर नॉट गेट, आपका क्या बनाओ ऑप्शन है ना, बनाओ, ब्रैकेट तो हो गया। उसका क्या, नॉट गेट, नॉट गेट क्या बी, तो आपने यहाँ पे नॉट गेट बना दिया। ये आपने इनपुट दिया बी, यहाँ पे आ गया क्या, बी बार। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसमें एंड गेट करना है। मतलब क्या, एंड गेट कौन सा लग जाएगा आपके पास, यहाँ पे ए बी बार। मतलब अब आप यहाँ पे कर दो, ऐसा लगा दो, एक एंड गेट, ये एक एंड गेट हो गया ऐसा। यहाँ पे ए, इसका आउटपुट कितना आ जाएगा, ए बी बी बार।
है ना। बी बार तो यहाँ पे ऑलरेडी था, ए इनपुट टॉ दे दिया, कितना हो जाएगा ए बी, बी बार आ गया। अब क्या करना है इसके बाद, और गेट मतलब ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या कर दो, एक और गेट लगा दिया ऐसा, और यहाँ पे इनपुट देखिए यहाँ पे सी। अब इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, y इक्वल टू ए बी बार प्लस ऐसा। पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा और एप्लीकेशन पे भी अपलोडेड है। ठीक है छाया और रोशनी, इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा, आप वहां पे भी देख सकते हो और एप्लीकेशन पे भी अपलोडेड है। ठीक है ना, पूरा पीडीएफ है, कंबाइंड पीडीएफ है, आप पीडीएफ भी देख लीजिएगा। और मैं भी जस्ट क्लास के बाद आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा, तो आप पीडीएफ के थ्रू इसको पढ़ते जाइएगा। ठीक है, हमारा जो टारगेट है कि हम लोग 1 वीक में इसको आसानी से इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है यहाँ पे प्रॉपर्टी की। जैसे हम पहले बात करते हैं और गेट की प्रॉपर्टी। जैसे और गेट का मतलब क्या होता है, ऐड करना है ना। एक चीज मैं आपको शॉर्टकट और बताता हूँ, देखना है ना। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो आपके पास 3 गेट थे, कौन कौन से गेट थे, और गेट थे, एंड गेट था, और नॉट गेट था। देखो नॉट गेट का आउटपुट क्या होता है, ए बार होता है। ये तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आपको इजिली याद हो गया हो। कंफ्यूजन थोड़ा इसमें होता होगा कि और में क्या होता है, ए प्लस बी, और वाई में क्या होता है, ए बी। इसमें इसको याद करने का मैंने एक छोटा ट्रिक बनाया हुआ है। मैंने क्या बनाया देखना, और में कितने डिजिट है यहाँ पे, 2, तो यहाँ पे कितना रहा, 3, ए प्लस बी, ना 1 2 3, 3 चीज दिख रही है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 3 चीजें, तो कितनी, सिर्फ 2 चीज दिख रही है, ए बी। तो मैंने तो ऐसा याद किया है, आप भी ऐसा कुछ याद रख सकते हो ना। और में क्या यहाँ पे 2 वर्ड है, जीरो और आर। यहाँ पे कितना, 1 2 3, 3 हो गए। इसमें क्या है, 1 2 3, इसमें हो जाएगा 2, 2 में 3, 3 में 2। मैंने ऐसे याद किया हुआ है, आप भी ऐसा याद रख सकते हो। जैसे और गेट की प्रॉपर्टी बतानी है, तो और का मतलब क्या होता है, y इक्वल्स टू ए प्लस बी, है ना। कहने का मतलब ये है कि और गेट में एक इनपुट 0 है और एक इनपुट x है। अब x की वैल्यू कुछ होती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। आउटपुट क्या होगा, 0 प्लस एक्स। 0 प्लस एक्स कितना होता है, x। मतलब अगर ये 1 हुआ तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1। अगर ये 0 तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। तो याद रखना, 0 प्लस एक्स कितना होता है, 0। 0 प्लस कितना एक्स होता है। अगर 1 प्लस एक्स हो, देखो और गेट है, मैंने पहले बताया था और गेट किसकी तलाश करता है, 1 की। एक भी 1 मिल गया, आउटपुट 1 होगा। अब क्या बोले यहाँ पे, एक इनपुट 1 है और दूसरा इनपुट x है। अब भाई ये चाहे कुछ भी हो, x यहाँ पे चाहे 0 हो चाहे 1 हो चाहे कुछ भी हो, आउटपुट तो आपका 1 होगा। 1 प्लस एक्स कितना होता है, 1 होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि और गेट को एक इनपुट 1 मिल गया, मतलब आपका आउटपुट 1 हो चुका है। अगर यहाँ पे x और x दोनों इनपुट x x है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर x की वैल्यू 0 हुई तो ये 0 दोनों 0 हो जाएगा, तो आउटपुट 0 आ जाएगा। अगर दोनों 1 हुए तो ये भी 1 आ जाएगा, मतलब x प्लस एक्स कितना होता है, x होता है। अगर आपको बोला कि एक इनपुट x है और एक इनपुट x बार है, तो आउटपुट कितना होगा, मतलब x प्लस एक्स बार कितना होगा। अरे भाई, अगर आपने इसको 0 लिया तो ये 1 बन जाएगा, और जैसे एक भी इनपुट 1 हुआ, आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। मतलब x प्लस एक्स बार हमेशा क्या होगा, 1 होगा। क्योंकि एक भी 0 हुआ तो दूसरा उसका उल्टा हो जाएगा, 1। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखना, 0 प्लस एक्स एक्स होता है, 1 प्लस एक्स हमेशा 1 होता है, एक्स प्लस एक्स एक्स होगा, एक्स प्लस एक्स बार आपका हमेशा क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है चीज, बताओ फटाक से, बताइए फटाक से। बताइए रोशनी, वो तो बताइए छाया, क्लियर है तक। चलो तो एक काम करते हैं, आज आपका पहला दिन तो अपन इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अच्छा एक तो मैं रिपीट कर देता हूँ ना एक बार, ठीक है। रोशनी बोले रिपीट करने के लिए, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। देखो हमको बोला है कि और गेट की ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है। मैंने पहले ही बताया था कि और गेट का ट्रुथ टेबल आपको पता होगा, तो क्या था, 0 0 1 1, 0 1 0।
पता है जब कभी एक भी इनपुट 1 हुआ तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और जब दोनों जीरो क्या होगा, 0 होगा। ये आपका ट्रुथ टेबल था। अब यहाँ पे बोला कि एक इनपुट 0 है, मतलब एक इनपुट 0 ये वाला कोई, इन दोनों केस में तो कोई होगा। एक इनपुट कोई 0 है और दूसरा इनपुट x है, मतलब पता नहीं क्या, मतलब एक इनपुट तो 0 है और दूसरा इनपुट x है, या तो 0 है तो 1, तो आउटपुट क्या है देखो। अगर यहाँ पे ये 0 है तो ये 0 हो गया, अगर ये 1 है तो 1 हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये इस पे डिपेंड करता है। अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो आउटपुट 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 0 पे क्या होता है, 0 होता है। अगर इसकी वैल्यू 1 हो गई तो ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 1 1 होता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, इन शॉर्ट फॉर्म हम बोल सकते हैं कि 0 1 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 प्लस एक्स, मतलब इसको तो ऑलरेडी 1 हो चुका है तो आउटपुट तो 1 है, कुछ देखना ही नहीं है आपको कि सेकंड इनपुट क्या है। अगर ये x है और x, तो x प्लस एक्स क्या होता है, x होता है। मतलब अगर 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा। x प्लस एक्स बार, मतलब अगर इसको आपने 1 लिया तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 अगेन क्या होगा, 1 होगा। कुछ भी ले लो, x की वैल्यू चाहे 0 चाहे 1 हो, तो x बार भी उसका उल्टा ही होगा। मतलब एक में कहीं 0 तो आएगा ही, एक में से 1 आएगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, 1 आने का मतलब क्या हुआ कि आउटपुट आपका 1 हो जाएगा। तो x प्लस एक्स बार कितना होगा, 1 होगा। हम यहाँ पे हर जगह प्लस देख रहे थे ना, यहाँ पे मैंने प्लस देखा, यहाँ पे प्लस देखा हमने, यहाँ पे प्लस देखा, ये प्लस देखा, ये प्लस देखा। क्यों देखा हमने प्लस, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, और गेट की। और गेट में होता क्या, यहाँ पे बीच में प्लस। ठीक है, क्लियर है ये चीज, बताओ फटाक से। रोशनी क्लियर है अब। अब बताइए क्लियर है। ओके, तो चलो अभी अपन इतना ही रखते हैं, है ना। अभी अपना 10 AM पे क्लास रहेगी नेटवर्क का रिवीजन का, तो हम लोग नेटवर्क रिवीजन में आगे बढ़ेंगे, है ना। आज अपना फर्स्ट डे, तो अपन इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपन 10 AM पे नेटवर्क की क्लास में। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, गुड डे, ऑल द बेस्ट।